राजनीति में आने का अफसोस है कि नहीं संजीव मिश्रा? देखिए, कोई अफसोस नहीं है। देखिए, आपका तेवर देख के तो मिश्रा जी ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आप चुनाव लड़िएगा इस बार। देखिए, ये तो नेता छातापुर से ही लड़िएगा। तैयारी तो 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो नेता का आदेश है कि हम लोग को 50 सीट 60 सीट नहीं लड़ना है। हम लोग क्या लगता है अगर मुकेश सैनी भरोसा करते हैं आप पर तो क्या आप छातापुर की सीट निकाल लीजिएगा? अगर उतरेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? मेरा घर है छातापुर, मैं बताऊं आपको, मेरा ससुराल छातापुर। कि 60 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, मुमकिन लग रहा है आपको? आप तो समझदार हैं, समझ रहे होंगे देखिए, डिमांड सभी पार्टियां करती है। 60 सीटें मिल इशारों में बहुत कुछ कहा है, यानी कि अदला बदली होगी ना, बात कर लिया है ना कांग्रेस। देखिए मैं बताऊं, कहीं राजद पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप बखूबी जानते हैं कि अब तो तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें वीआईपी पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुकेश सहनी क्या करेंगे और क्या करेगी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब जानेंगे वीआईपी के नेता संजीव मिश्रा से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो संजीव जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, मशहूर बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब राजनीति में आ गए हैं, तो सच्चाई के साथ बताइएगा, राजनीति में आने का अफसोस है कि नहीं संजीव मिश्रा को? देखिए, कोई अफसोस नहीं है और मैं कोई काम अफसोस के साथ नहीं करता हूँ। मैं अच्छे मन से करता हूँ और पूरी लगन और 100% एफर्ट्स के साथ करता हूँ। चाहे जिस किसी चीज़ को करूँ, मुझे आज चाय का दुकान भी खोलना पड़ेगा, तो मैं उसमें 100% अपना एफर्ट्स दूँगा और मुझे मेहनत करने में कोई कहीं से परहेज़ नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम जिस चीज़ को चाहेंगे और हमने जब तक जिस किसी काम को किया है, ईमानदारी से किया है, निष्ठा से किया। मैं पॉलिटिक्स में भी आया हूँ, तो बहुत सोच समझ करके आया हूँ और पिछले 10 साल से मैं छातापुर में लगातार बन करके पब्लिक के बीच में वहाँ की व्यवस्था को हर पंचायत, हर वार्ड में, हर बूथ स्तर पर जाकर के लोगों की समस्या को समझा। तो वहाँ देखा हम छातापुर में कुछ है नहीं, सिर्फ अंडा और झंडा पे चुनाव हुआ है। अंडा और झंडा पर चुनाव हुआ है? सिर्फ छातापुर का चुनाव सिर्फ अच्छा। अंडा और झंडा पे हुआ है। जी। और वहाँ डेवलपमेंट की बात, अब जो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, विजन नहीं है। विजन होना चाहिए ना किसी भी चीज के लिए। अच्छी बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए अच्छा मैप होना बहुत जरूरी है, अच्छे आर्किटेक्ट होना बहुत जरूरी है, अच्छा टाउन प्लानर होना बहुत जरूरी है। लेकिन छातापुर में कोई विजनरी व्यक्ति नहीं अभी तक जो प्रतिनिधित्व किए हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। और वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सीधा प्रहार है आपका वहाँ के विधायक। मैं, आप वहाँ जाके सर्वे कीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं जो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊं, पब्लिक का बाइट्स के आप सर्वे कराए हैं, जितने भी एजेंसियां सर्वे कराई है, सब में यही देखा पाया गया है कि हिंदू मुस्लिम अंडा झंडा, इसके अलावा कुछ नहीं है छातापुर में। हिंदू मुस्लिम अंडा झंडा, इसी पर वहाँ का चुनाव होता है। हर 4 टर्म से तो वही हो रहा है। लेकिन अच्छा। इस बार मैं बता दूं, वहाँ के जितने भी यूथ हैं, वहाँ की जितनी महिलाएं हैं, जितने परेशान किसान हैं, और जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में जो करप्शन है, इन सब चीजों को लेकर के सब लोग ऊब गया है। इवन कि उनके दल के लोग भी चाहते हैं कि हम वहाँ चुनाव इस बार बदलाव करें और वहाँ के लोकल लोगों को विधायक बनाए, ताकि छातापुर के बारे में सोच सके। लोकल लोग को विधायक बनाए, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस बार बड़ी तैयारी में है। मैं बताऊं, छातापुर की मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, तो छातापुर में चाहे कोई भी समुदाय का लोग हो और किसी पार्टी से बिलोंग करता है, सब आजीज है, सब परेशान है। सर्वे रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, सभी लोग बदलाव चाहते हैं। और इस बार का छातापुर वहाँ के विधायक तो नीरज कुमार बबलू हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप जाके पता कीजिए, फायर ब्रांड नेता है। होंगे। पोस्टर पे नेता बनने से नहीं होगा भैया, क्षेत्र में काम करना पड़ेगा ना, खाली पोस्टर बॉय बनने से नहीं होगा। पोस्टर बॉय कह रहे हैं आप नीरज कुमार बबलू को? भाई साहब, आप जाके देखिए स्थिति छातापुर की क्या स्थिति है, वहाँ के पब्लिक से मिलिए, वहाँ का देख लीजिए। आज के डेट में भी खास करके वहाँ दलित महादलित की बस्ती में जब जाएंगे तो बारिश तो छोड़ दीजिए, अभी सुखाड़ के समय भी आप वहाँ नहीं जा पाइएगा। वहाँ सिर्फ लाइट कहने के लिए है। बहुत ऐसा गांव मिल जाएगा कि आज भी वहाँ लाइट नहीं है, आज भी सड़कें नहीं है, और चचरी पे लोग पुल पार करते हैं। और हर साल 10 मौत का खबर मिलेगा आपको चैनल पे, मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। बारिश के समय में लोग रहते हैं इस पार और खेत दूसरी तरफ है, जब जाते हैं पुल नहीं होने के कारण, और हर साल 10 से 12 लोग मरते हैं। ये स्थिति है छातापुर का। वहाँ थाना जाइए, वहाँ ब्लॉक यानी जाइए। कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है। पोल खोल रहे हैं आप, वीडियो भी आपने इकट्ठा करके अंडा रखा है। और झंडा, हाँ।
अंडा और झंडा। जी। मस्जिद में क्या किए, झंडा फेंकवा दिए या मंदिर में अंडा फेंकवा दिए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहे मैं हैं? बोल रहा हूँ, हकीकत है ये। बड़ा बयान दे रहे मैं हैं। बिल्कुल बड़ा बात हँस सकते हैं संजीव मैं मिश्रा। मैं नहीं फँस सकता, मैं जो बात बोलता हूँ, पुख्ते सबूत की बात बोलता हूँ, वहाँ की एक-एक तस्वीर सबूत है आपके पास मिश्रा एक-एक जी? मैं बता रहा हूँ कि हर साल यही चुनाव हुआ है और आप वहाँ सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हुँ, संजीव हुँ। मिश्रा नहीं बोल रहा है, वहाँ की एक-एक आम आवाम बोल रही है इस बात को। आम आवाम बोल रही है, लेकिन मिश्रा जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप तो जेडीयू में जा सकते थे ना, बीजेपी में जा सकते थे ना, कौन आता है वीआईपी नहीं, में? वीआईपी में कौन पता चल जाएगा अब। अच्छा। 2025 में ही पता चलेगा वीआईपी में कौन आता है। और हाँ। जो जनाधार वीआईपी का मैं बता दूं आपको, लोग और सब जगह डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन वीआईपी वीआईपी के जो लोग हैं, कैडर हैं, हुँ, उनके जो वोटर है वो कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता है। जैसे सीपीआई सीपीएम के लोग को आप खरीद नहीं सकते, वैसे हुँ। वीआईपी के लोग को आप खरीद नहीं सकते। भूल गए हैं विधायक इधर से इधर विधायक चले गए विधायक वो थे। माइंडसेट का था, गलती थी हमारे नेता की कि किसी को गलती सजेस्ट थी मुकेश बिल्कुल, सहनी बिल्कुल की। गलती ये हुई, पहचानने में गलती हुई और जिसका हाँ, कोई पहचान नहीं था, वो हमारे नेता ने उनको पहचान दिलाया। हाँ, हाँ। और आज किसी दल के लोग 2-2 सहनी समाज के लोगों को हुँ, मंत्रालय दिए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। यदि सहनी समाज का कोई हुँ, नेता है, सिर्फ सहनी नहीं, अति पिछड़ा का कोई नेता है, तो वो हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी है। हुँ, और लोग मान चुके हैं और हर पार्टी इस बात को मान चुकी है हुँ, कि सहनी जी ही वीआईपी के जो सुप्रीमो हमारे, वो सहनी हुँ। समाज के, आज बिंद समाज के, मालाकार के, केवट के सबके नेता हैं वो। सबके नेता हैं, यानी कि सन ऑफ मल्ला जो है वो मुकेश सहनी ही है, अगल बगल कोई टक्कर में नहीं जी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। देखिए आपका तेवर देख के तो मिश्रा जी ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आप चुनाव लड़िएगा इस बार, देखिए ये तो नेता डिसाइड कर रहा है। छातापुर से ही लड़िएगा नहीं, ना? मेरी मेरी तैयारी तो 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो हाँ, नेता हाँ। का आदेश है कि हम लोग को 50 सीट 60 सीट नहीं लड़ना है, हम लोग को हुँ, 243 सीट पे चुनाव लड़ना है। महागठबंधन की लड़ाई, ऐसा नहीं हुँ, कि हम लोग इस बार, जो हम हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोग डिसीजन, हम किसको टिकट दें जो सीट निकाल लेगा। हुँ, टिकट बाँटने का सिस्टम इस बार वो नहीं होगा। इस बार चूँकि महागठबंधन में मैं देख रहा हूँ, जो हुँ, कोऑर्डिनेशन कमिटी के मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, नेता है, सभी लोग का एक ही कहना है, जो सीट निकालेगा, हुँ, जो वहाँ का सामाजिक समीकरण बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हम हुँ, मैक्सिमम सीट निकाल के अपनी सरकार को बना सकें। हुँ। क्या लगता है अगर मुकेश सहनी भरोसा करते हैं आप पर, तो क्या आप छातापुर की सीट निकाल लीजिएगा? आप जानते हैं ना कि बीजेपी का गढ़ है मिश्रा जी, थोड़ा-सा तो सोच समझ कर बोलिए। मैं बताऊँ, बीजेपी का गढ़ बोल रहे हैं आप, मैं हाँ। कैसे मान लूँ बीजेपी का गढ़ है? आप भाई कैसे कब बोल से सकते हैं? जीत रहे हैं नीरज मैं कुमार कैसे मतलब, बबलू, वही गढ़ बता है रहा बीजेपी मैं का। बता देता हूँ, वही वहाँ 80 से 82 हजार मुसलमान हैं, हुँ, हुँ, 40 से 41 हजार यादव हैं, सहनी समाज 26 हजार है, 38 हजार ब्राह्मण है और एंटी विधायक वोट बहुत तादाद में है। लोकल का हुँ, बहुत ज्यादा वहाँ डिमांड है लोगों का कि हम लोग इस बार जात पात और पार्टी नहीं देखेंगे, हमको हुँ, स्थानीय मुद्दा चाहिए। वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार छातापुर में। हुँ, और तो ये समीकरण आप देखेंगे तो बहुत अच्छा समीकरण रहा। बात लड़ने का छातापुर का, हुँ। तो ये तो नेता निर्णय लेंगे, बाकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं सभी सीटों पे। उधर मिथिलांचल में खास करके हमको जिम्मेदारी मिली अगर है। उतरेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी कि नहीं देखिए, देगी मेरा संजीव घर है मिश्रा? छातापुर, मैं बताऊँ जी। आपको। मेरा ससुराल छातापुर, हाँ, हाँ। मेरा ननिहाल छातापुर, अच्छा। मेरा सारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, इंफ्रा, मेडिकल हुँ, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब चीज़ मेरा छातापुर है। हुँ, हुँ, तो लोग चाहते भी हैं कि मैं आऊँ पॉलिटिक्स में, हुँ। लेकिन ये तो जनता चाह रही है, लेकिन बाकी डिपेंड करता है हमारे लीडर पे, हमको लड़वाएँगे तो मैं ज़रूर लड़ूँगा। लड़वाएंगे तो जरूर लड़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन मैं आपके नेता को सुन रही थी, मैं मुकेश सैनी को सुन रही थी और लगातार कह रहे हैं कि 60 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। मुमकिन लग रहा है आपको? आप तो समझदार हैं, समझ रहे होंगे इस देखिए, तमाम चीजों डिमांड को। सभी पार्टियाँ करती हैं। 60 मैं सीटें बताऊँ, वही मिश्रा मैं जी। बता रहा हूँ, 60 सीटें हैं, ये तो बैठ के डिसीजन होगा। हाँ। डिमांड तो कोई भी कितना रख सकते हैं, नहीं, अच्छा। इसके लिए स्वतंत्र हैं लोग, डिमांड रखें, कांग्रेस भी, हाँ, हाँ, सीपीएम भी, हाँ। सीपीआई भी। हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो भी हुँ, अपनी बात को रख रहे हैं, हमारे नेता वो भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बैठ करके समझौता होगा। और एक बात मैं बता दूं, हुँ, कौन कितना सीट पे लड़े वो अलग बात है, लेकिन हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हुँ। सभी मिल करके लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, 2025 में हम सरकार बनाएंगे।
सरकार बनाएंगे। बड़ी बात कह दी आपने दोबारा कि सरकार तो महागठबंधन ही बनाएगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही कहा कि मैं आपके नेता को सुन रही थी, वो यही नहीं रुके। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि कांग्रेस के पास भी ऐसी कई सीटें हैं जिस पर इस बार वीआईपी की नजर है। यानी कि साफ-साफ कह रहे हैं कि वो सीटें भी हमें चाहिए। इशारों-इशारों में बहुत कुछ कहा है, यानी कि अदला-बदली होगी ना, बात कर लिया है ना कांग्रेस देखिए से। देखिए मैं बताऊं, कहीं राजद पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी, कहीं हाँ। कांग्रेस पे लड़ेगी, कहीं और कहीं अन्य सीटों पे लड़ेगी, चूंकि यानी कि सीटों को चिन्हित कर लिया है वीआईपी ने। सब यानी कि वीआईपी की नजर राजद वाली सीटों पर भी है और कांग्रेस वाली सीटों ऑब्वियस है कि आपको जगह तो देंगे ना। आप यदि आपके साथ हमारा गठबंधन है तो हमको तो पर। सीट मिलेगा। तो कहीं न कहीं हम्म कांग्रेस और राजद का ही सीट मिलेगा हमें। हम्म। और जगह तो हम बिल्कुल। और जगह 6 पार्टी है टोटल अभी, तो जो 6 पार्टी में 5 पार्टी पहले थी और छठा पार्टी हम लोग आए हैं। हम्म। तो हम लोग को तो उसी 5 पार्टी में से सीट कट के कहीं न कहीं से मिलेगा ना। लिस्ट बनाया। बिल्कुल, तैयारी नेता की चल रही है और हर सीट को चिन्हित करे, सभी लोग करें, सिर्फ हम नहीं। हमारे जितने भी घटक दल के नेता हैं, सभी लोग अपने-अपने सीट को चिन्हित कर रहे हैं। अब चुनाव समय आ गया है बिल्कुल। और सभी लोग लगभग चीज़ पे अंदर-अंदर बातें भी हो गई है हम्म। और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बातें भी हो गई हैं। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अंदर अंदर तय हो गया बिल्कुल, है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने का मतलब उसके बाद ही सभी नेता लग गए हैं हाँ और हाँ। लगभग सब चीज़ तय है। बाकी मीडिया के लोग कुछ बोलने के लिए बोल दें, अलग बात है। हम्म अदरवाइज़ सब चीज़ लगभग तय है। 2-4 सीट का ऊपर-नीचे वो अलग चीज़ है। सीएम फेस तय है ना। बिल्कुल है, ये तो कहने वाली बात है। कौन है आपके महागठबंधन का हिसाब से सीएम आप फेस। पत्रकार हैं, आप ये जी। बताइए, आप कयास लगा के बात करते हैं, तो यहाँ कौन हो सकते हैं सीएम का चेहरा? आप नेताजी हैं, नेताजी जवाब नहीं, देंगे। नहीं, बिल्कुल बताइए कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से बताइए, कौन ऐसा चेहरा है जो एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि लंबी कतार है, सबको महागठबंधन में सीएम नहीं बनना एनडीए है। थोड़ा तय करेगी इस बात को, इस बात को तो महागठबंधन के नेता तय करेंगे, तो एनडीए कौन होगा सीएम फेस। तेजस्वी यादव होंगे, बिल्कुल साफ है। आपने सुना नहीं राजेश राम को। नहीं, आपने सुना नहीं कृष्णा अल्लावारू को। क्या कह रहे हैं कृष्णा अल्लावारू, नहीं, क्या नहीं, कह रहे हैं मैं बता राजेश मैं राम। नहीं, 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 सब ठीक बात है, सही हाँ। बात है। ये बात तय है कि महागठबंधन के जो सबसे बड़े लीडर हैं, हम्म सबसे बड़े घटक दल हैं, सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, सबसे बड़ा हम्म। चेहरा है जी। और सबके चहेते हैं, वो हैं तेजस्वी जी और अच्छा। तेजस्वी जी ही बिहार के सीएम बनेंगे। तेजस्वी जी ही बिहार के सीएम बनेंगे। एक और बार बड़ा बयान दे दिया है। चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे मिश्रा जी, आपको मालूम है ना कि मुकेश सहनी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। सीधा सवाल है, अगर 60 सीटें नहीं मिलती है, अगर चीजें जो है वहां पर सहमति नहीं बनती है, सीटों को लेकर सहमति नहीं बनती है, फिर क्या करेंगे आपके नेता मुकेश सहनी। मेरा नेता क्या डोल करेगा? जाएंगे, नहीं, नहीं, पलटी मार बिल्कुल नहीं, देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं हम्म। और रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी। 60 सीटें नहीं मिली सीट तब। कम मिलना ज़्यादा वो परिवार में ये हम लोग का एक परिवार है ये। हाँ। ये ऊँच-नीच होगा। जी। सीटें कम होंगी, ज़्यादा होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन कॉल भी आ रही है, सुन रहे हैं बहुत। कॉल तो आएँगे ना। है? उनको पता है कि डोरा डाला जा रहा उनको है। पता है यदि हमारे सहनी जी हाँ। यदि जिस पार्टी के साथ जाएँगे वो मजबूती के साथ अपना सरकार बनाएगी, ये बात पता है और हम्म सभी पार्टी या सभी लोग जानते हैं इस बात को। हम्म। इसीलिए सभी पार्टी के लोग कॉल करेंगे नहीं हमारे पास आइए। क्योंकि अच्छा। पिछली बार यदि हमारे नेता जी। तेजस्वी जी के साथ होते हम्म और कोसी सीमांचल का सीट का बंटवारा सही तरीके से होता, हम्म। तो पिछले साल ही हमारे तेजस्वी जी सीएम होते, मैं बता देता हूँ आपको। सीएम होते। बिल्कुल होते। हाँ। वो बहुत बड़ी गलती थी यानी राजद कि की। आप कबूल भी रहे हैं कि बता डोरा देता हूँ, डाला जा मैं रहा है। बता देता हूँ, हाँ। बिल्कुल देखते हो वो मुझे पता है, पूरा बिहार जानती है इस बात को कि जी। हमारे नेता के पास कॉल्स आते हैं। हम्म ऑब्वियस है कॉल आएगा, क्योंकि पता है कि भाई यदि सहनी जी हमारे पास आएँगे तो फिर हम्म हमारी सरकार बनेगी। यदि तेजस्वी जी के साथ जाते हैं सहनी जी तो तेजस्वी जी हम्म। की सरकार बनेगी। यानी कि वीआईपी जिधर होगी, उसकी सरकार सत्ता स उधर ही बिल्कुल, बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संजीव मिश्रा ने। बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।